अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अदर वीडियो ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो है वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस किया था, इस वीडियो के अंदर हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम शॉर्ट में HPLC भी कहते हैं, उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब क्रोमेटोग्राफी जो है बेसिकली सेपरेशन की टेक्निक है। इसके जो भी टाइप्स हैं उसके अंदर हम मिक्सर को जो है सेपरेट करते हैं। अब हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या कॉलम क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंस ये है कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो है हमारे पास एक कॉलम रहता है जिसके अंदर जो है सिलिका जेल के ज़रिए उसको प्रिपेयर किया जाता है। अब हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमारे पास एक डिवाइस होती है या एक मशीन होती है जिसमें हम सेपरेशन करते हैं। अब बेसिकली ये HPLC भी जो है एक सेपरेशन की टेक्निक है। अब हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में जो है मिक्सचर को सेपरेट करना या उसको आइडेंटिफाई करना या उसको क्वांटिफाई करना। सेपरेट करने का मतलब है कि आपके पास जो है मिक्सचर है, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उसको आप सेपरेट कर रहे हो या फिर उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो कि उसकी आइडेंटिफिकेशन को जो है मालूम करना कि ये कंपोनेंट जो है कौन सा है। और क्वांटिफाई मतलब कि क्वांटिटी आप जो है उसकी मालूम करते हैं कि कितनी क्वांटिटी में वो कंपोनेंट जो है इस मिक्सचर के अंदर मौजूद है। अब हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आप जो मोबाइल फेस यूज़ करते हो वो आपका लिक्विड रहता है। उसके बाद HPLC को हम हाई परफॉर्मेंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन जो पावर है बहुत हाई रहती है, या इसकी जो सेपरेशन है वो बहुत ही एक अच्छे तरीके से होती है। इसकी सेपरेशन जो है बहुत ही, इसकी जो सेपरेशन की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही हाई होती है, इसीलिए हम इसे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब जैसे कि क्रोमेटोग्राफी की किसी भी टाइप में आपका जो मोबाइल फेस है या फिर आपका स्टेशनरी फेस है, उसका रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब HPLC के अंदर भी फर्स्ट हम स्टेशनरी फेस को डिस्कस करेंगे कि स्टेशनरी फेस जैसे कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आपका स्टेशनरी फेस सिलिका जेल थी, आपका कॉलम जो है वो स्टेशनरी फेस था। अब इसमें जो स्टेशनरी फेस है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है रहता है जिसके अंदर जो है सॉलिड जो है वो एब्जॉर्बेंट मटेरियल रहता है। इस स्टेशनरी फेस के अंदर हमारे पास सॉलिड एब्जॉर्बेंट मटेरियल जो है वो सिलिका जेल होता है जो कि बिल्कुल पैक्ड होती है। ये जो स्टेशनरी फेस है आप इसको प्रिपेयर नहीं करते, ये मार्केट में ऐसे ही अवेलेबल होती है जो कि पैक्ड फॉर्म में होती है, जिसको आप जो है C18 या कार्बन 18 भी कहा जाता है। C18 कहने का मकसद ये है कि उसमें 18 जो है कार्बन चेन जो है वो 18 कार्बन की चेन मौजूद होती है। अब इस स्टेशनरी फेस में कार्बन की मौजूद होने की वजह यह है कि उसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है और उस सरफेस एरिया की वजह से उसकी सेपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होती है, या फिर उसमें जो आपका सैंपल है वो स्टेशनरी फेस में ज़्यादा देर तक रहता है। उसके मतलब हाईली पैक्ड होने की वजह से ज़्यादा देर रहने से उसमें सेपरेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से हो पाती है। अब इसमें स्टेशनरी फेस आप C18 या फिर C8 काफ़ी सारी जो है कॉलम आप यूज़ करते हैं, और C18 या C8 में क्या फ़र्क होता है उसको दूसरी किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब स्टेशनरी फेस के बाद जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो है आपका मोबाइल फेस। अब मोबाइल फेस जो है HPLC के अंदर आपके पास 90% जो है वो वाटर रहता है और उसके बाद 10% जो है आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहता है। अब ये याद रहे कि आपका जो वाटर है वो आपका पोलर है और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो आप यूज़ करेंगे वो नॉन पोलर ही रहेगा। अब अगेन जो आपकी जो सेपरेशन है इसके अंदर वो भी जो है पोलरिटी की बेसिस पे होगी। जो है पोलर को अट्रैक्ट करेगा और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर को अट्रैक्ट करेंगे। मिक्सचर के अंदर आपके कंपोनेंट्स या आपके सैंपल के अंदर जो आपके पोलर कंपोनेंट्स होंगे, अगर आप मोबाइल फेस पोलर यूज़ कर रहे हो तो पोलर कंपोनेंट सबसे पहले आएंगे और उसके बाद जो नॉन पोलर हैं वो बाद में आएंगे, क्योंकि आप मोबाइल फेस आपके पास पोलर है। अब इस जो HPLC की डिवाइस है
उसका प्रिंसिपल जो है वो किस तरह से काम करता है उसको डिस्कस करते हैं। अब HPLC के डिवाइस के अंदर हमारे पास जो है एक पंप रहता है, ठीक है। अब पंप इसमें होने की वजह यह है कि आपके जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आपकी जो सेपरेशन है वो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। उसमें आपका जो मोबाइल फेस है वो खुद ब खुद रन करता है, आप मतलब किसी चीज़ कोई ज़रूरत नहीं होती। अब HPLC के अंदर आपके पास जो है वो पंप जो है वो मौजूद रहता है, जो पंप जो है मोबाइल फेस को कॉलम के अंदर जो है वो पास कराता है, ठीक है। उसके बाद आपको सॉल्वेंट जो है वो रिजर्वायर होता है। सॉल्वेंट रिजर्वायर में आपका जो है वो मोबाइल फेस रहता है, आपका सॉल्वेंट रहता है। उसके बाद आपका इंजेक्टर होता है। इंजेक्टर में आप जो है अपना सैंपल इंजेक्ट करते हो या आप अपना मिक्सचर जो है इंजेक्ट करते हो जिसकी सेपरेशन आपको करानी होती है। उसके बाद आपके पास कॉलम होता है। कॉलम आपका स्टेशनरी फेस है। कॉलम में आप C18 कॉलम, C8 कॉलम कोई भी आप यूज़ करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी सेपरेशन जो है वो किस चीज़ के है, या आप जो कंपोनेंट्स जो है सेपरेट कर रहे हैं वो किस चीज़, मतलब वो उसकी जो नेचर है वो क्या है। उसके बाद आपके पास डिटेक्टर होता है। उसके बाद डेटा रिकॉर्डर, मतलब कंप्यूटर या फिर जो है PC उसकी फॉर्म में होता है जो कि सिग्नल भेजता है। उसके बाद इस पर ग्राफ जो है वो शो होता है और उसके साथ ही एक कलेक्टिंग ट्यूब जो है अटैच होती है जिसमें आपके सैंपल के जो कंपोनेंट्स हैं वो कलेक्ट होते हैं। अब इस HPLC को जो है यूज़ करने से पहले आप जो है इसके अंदर जो है एक बफर सॉल्यूशन रहता है हमारे पास, जिसकी pH जो है पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसे हम कहते हैं, जिसकी pH जो है वो चेंज नहीं होती। आप उस सबसे पहले HPLC को यूज़ करने से पहले आप उसमें बफर सॉल्यूशन जो है कॉलम में पास कराते हो। और बफर सॉल्यूशन पास कराने का मकसद ये है कि उसमें एक स्ट्रेट लाइन शो होती है ग्राफ के अंदर, जिसको हम बेस लाइन कहते हैं। अब इस बफर सॉल्यूशन जैसे कि हमारा ब्लड है, अब हमारे ब्लड की जो pH है वो उसको हम बफर सॉल्यूशन कह सकते हैं। हम जो फूड हम जो है खाते हैं उसकी pH जो है किसी की ज़्यादा होती है, किसी की pH कम होती है। अगर हम फूड इंटेक कर रहे हैं तो हमारी जो ब्लड की जो pH है वो चेंज नहीं होती। ये बफर सॉल्यूशन भी कुछ इस तरह से होता है। इसके अंदर आप एसिड या फिर कोई बेस ऐड करते हो तो उसकी जो pH है वो चेंज नहीं हो पाती। ये pH जो है अपनी मेंटेन करके रखता है, या pH जो है इसकी 100% मेंटेन तो नहीं होती पर इसकी pH जो है मेंटेन होती है। मतलब किसी भी सॉल्यूशन को डालने की वजह से इसके अंदर जो एसिडिक हो या बेसिक हो उससे इसकी जो है pH चेंज नहीं हो पाती। अब इसको पास कराने की वजह से इसमें स्ट्रेट लाइन आती है। स्ट्रेट लाइन को हम बेस लाइन कहते हैं और इसको जो है हम सेपरेशन के लिए जो है पहले प्रिपेयर करते हैं कि ये अब सेपरेशन के लिए रेडी है। और उसके बाद जैसे कि आपने जो है वो मोबाइल फेस यूज़ किया, आपने जो है पोलर मोबाइल फेस यूज़ किया, तो आपके पास जो है सबसे जो पहले कंपोनेंट्स आएंगे वो आपके पोलर होंगे। अब आपके पास जो है नॉन पोलर जो है कंपोनेंट्स हैं उसकी सेपरेशन आप किस तरह से करोगे, या जो कॉलम में बिल्कुल अटैच हो गए हैं वो सेपरेशन उनकी नहीं हो पा रही, तो उसमें आपके पास होता है कि हमारे पास एक जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मौजूद होता है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप मोबाइल फेस यूज़ करते हैं उसमें आपके पास 90% जो है वाटर रहता है और 10% आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहता है जो कि हमारा पोलर है, ठीक है। उसके बाद आप उसकी कंसंट्रेशन चेंज करते हो क्योंकि आपके पास जो कॉलम के अंदर नॉन पोलर की नेचर के कंपोनेंट्स भी रह गए हैं, तो उसकी आप कंसंट्रेशन चेंज करने की वजह से आपके पास जो नॉन पोलर कंपोनेंट्स होते हैं वो भी उसके साथ अटैच हो जाते हैं। अब इसमें उसके बाद डेटा रिकॉर्डर में इस तरह से कुछ ग्राफ आता है जिसमें पीक्स शो होती हैं। अब इस पीक शो होने को या फिर इस ग्राफ को हम जो है क्रोमेटोग्राम कहते हैं HPLC के अंदर, ठीक है, जिसके ज़रिए कि हम कंपोनेंट्स का पता लगाते हैं कि उसकी जो है वो नॉन पोलर कौन से हैं या पोलर कौन से हैं, उस ग्राफ को पढ़ के ही हम जो है बताते हैं। अब इसकी जो है ग्राफ के अंदर
एक्स एक्सिस पे रिटेंशन टाइम होता है और जो है इसकी वाई एक्सिस पे आपकी जो है कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, उसको ग्राफ को जो है आप पढ़ के जो है उसकी सेपरेशन या आपके जो कंपोनेंट्स हैं उसकी पोलरिटी या फिर जो सेपरेशन जो हुई है आपके पास, उसको आप जो है मालूम करते हैं, उसका पता लगाते हैं। इसके बाद जो आपकी ये टेक्निक है HPLC की, इसे हम जो है रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। पहली क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक में हमारे पास ये होता था कि आपके पास जो मोबाइल फेस है आपका नॉन पोलर होता था और जो स्टेशनरी फेस है वो आपका पोलर होता था। अब हमने इसको जो है रिवर्स फेस बनाया है। मोबाइल फेस को आपने पोलर किया है और जो है स्टेशनरी फेस को आपने नॉन पोलर किया है, क्योंकि हमारे पास जो भी केमिकल्स होते हैं, क्योंकि HPLC की जो ये टेक्निक है ये ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ या फूड इंडस्ट्रीज़ और उसके बाद बायो इंडस्ट्रीज़ जो भी हमारे पास होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसलिए इसको रिवर्स फेस बनाया गया है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे केमिकल्स जो है वो वाटर सोल्यूबल होते हैं और उस वाटर की वजह से, उसमें सोल्यूबल होने की वजह से वो उसकी सेपरेशन जो है अच्छे तरीके से होती है। और इसको जो है हम हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। हाई प्रेशर का मतलब ये है कि आप इसमें पंप यूज़ करते हो और इसमें हाई प्रेशर अप्लाई करते हो, इसमें जो है सेपरेशन की वजह से। ठीक है, तो ये थी हमारी HPLC की जो है टेक्निक। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक को डिस्कस करेंगे, या फिर हम जो है उसमें मोबाइल फेस जो है HPLC के अंदर किस तरह से चूज़ किए जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे, या फिर जो है उसमें जो कॉलम है हमारे पास C18 कॉलम या C8 कॉलम, इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।